नमस्कार, जय श्री राम। देखिए, आज हम आपको एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बताने जा रहे हैं। देखिए, ज्योतिष के हिसाब से जब आप अपने बिटिया का या अपने बेटे का विवाह करते हैं तो उसमें कुंडली मिलवाते हैं। देखिए, कुंडली मिलान में उसके समाज में जो प्रचलित तरीके हैं वो दो हैं। एक होता है कि आप अपनी जन्मपत्री के हिसाब से, राशि के हिसाब से कुंडली का मैच कराएं, जिसमें डेट ऑफ बर्थ, टाइम और बर्थ प्लेस और जन्म स्थान डाल करके आप उसमें मैच कराएं। दूसरा ये होता है, यदि किसी के पास ये नहीं है तो वो लोग नाम से भी कुंडली को मिला लेते हैं। देखिए, इसमें क्या है कि आप अष्टकूट मिलान जन्मपत्री के हिसाब से सर्वश्रेष्ठ माना गया है। एक श्लोक भी आया है कि विवाहे सर्वमांगल्ये यात्रायाम ग्रह गोचरे जन्म राशि प्रधानत्वम नाम राशिम न चिंतयेत्। अब आपने अष्टकूट मिलान में 8 चीज़ों को मिला लिया, जिसमें नाड़ी, भकूट, ग्रह मैत्री, गण इत्यादि चीज़ें होती हैं। जिसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है नाड़ी, भकूट, गण और ग्रह मैत्री। ये 4 चीज़ें मिलना बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक है, आपके गुण मिल गए, आप निश्चिंत हो गए कि भाई ठीक है, गुण तो अच्छे मिल रहे हैं, शादी चल जाएगी। लेकिन प्रायः ये देखा गया है कि गुण मिलने के बाद भी हमारे वैवाहिक जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं, दिक्कतें आती हैं, जिससे हम बाद में कहते हैं कि देखिए कुंडली मिलाई थी, कहीं कुछ नहीं होता और ये मिलाने के बाद भी ऐसा हो गया। उसके देखिए 2 कारण हैं। पहला होता है ग्रहों का मिलान, दूसरा है गुणों का मिलान। अब आपको देखना ये है कि हमारे गुण तो मिल गए लेकिन ग्रह मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, मतलब दोनों का मानसिक स्तर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ग्रहों का जो बैठने का स्थान है वो बढ़िया मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मंगली इत्यादि अगर बालिका या बालक हैं तो दोनों का दोष कट रहा है या नहीं कट रहा है, या मंगली के अलावा भी जो पापी ग्रह होते हैं वो भी एक दूसरे से न्यूट्रलाइज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। इन सारी चीज़ों का विचार करके अगर आप विधिवत किसी विद्वान व्यक्ति के द्वारा अच्छी तरीके से कुंडली का मिलान करते हैं तो मुझे लगता है वैवाहिक जीवन में आगे समस्याएं नहीं आती हैं, या अगर थोड़ी बहुत आती भी हैं तो आपस की समझ से वो चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म हो जाती हैं, शांत हो जाती हैं। तो मेरा आप सबसे ये अनुरोध है और आप सबको ये समझाना और बताना भी है कि कुंडली अगर मिलाएं तो बहुत ही अच्छे तरीके से मिलाएं, उसमें खाली गुण ही न मिलाएं, ग्रहों की बैठने की स्थिति, उनकी दशा और आने वाले समय में ग्रहों की दशा अंतर्दशा के हिसाब से सब चीज़ें पूर्ण रूप से विचार करके जब ज्योतिषी ये कहे कि हाँ अब अच्छा है, इसमें आप आगे बढ़ सकते हैं, उसमें अच्छा रहेगा आपके लिए और आपके बच्चों का वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। अच्छा, दूसरी चीज़, कुंडली मिलान में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ग्रहों की स्थिति को तो खैर देखना ही है, लेकिन ग्रहों की स्थिति देखने से पहले आपको देखना यह है कि जो मिलान के लिए हम जन्म तिथि, जन्म स्थान या जन्म समय दे रहे हैं वो सही है कि नहीं है। प्रायः ये देखा गया है कि वो कुंडली मिलाते समय कुछ और है, बाद में पता चला कि कुछ और है। इन सब चीज़ों का विधिवत विचार करके अगर आप ज्योतिष के अनुसार कुंडली मिलान करते हैं तो आपके बच्चों का भविष्य अच्छा रहेगा। जय श्री राम। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार।